हिंदी क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज मैं आपको हिंदी के गद्य का दूसरा पार्ट प्रेमचंद के का जीवन परिचय बताऊंगी। पहला पार्ट बच्चों आपका जो प्रताप नारायण मिश्र का जो है बात वो आपका लॉकडाउन के रहते हट चुका है, उस सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे प्रेमचंद। ठीक है, तो प्रेमचंद का जीवन परिचय आज हम आपको समझाएंगे। जीवन परिचय में आप बच्चों सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं जीवन परिचय। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग होती है साहित्यिक परिचय, तीसरी हेडिंग कृतियाँ या रचनाएं, और चौथी हेडिंग होती है बच्चों भाषा शैली, और लास्ट हिंदी साहित्य में स्थान। ये 5 पॉइंट डालने चाहिए जीवन परिचय में। मैं उसी के अनुसार आपको ये समझा रही हूँ और आपको फिर वो कॉपी में करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जीवन परिचय। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही ग्राम में कायस्थ परिवार में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अजायबरा और माता का नाम आनंदी देवी था। बचपन में प्रेमचंद को पिता धनपत राय के नाम से और चाचा नवाब राय के नाम से पुकारते थे। इनका विद्यार्थी जीवन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ठीक प्रकार से व्यतीत नहीं हुआ था। प्रेमचंद जी कुछ समय तक शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहे, किंतु देश प्रेमी होने के कारण इस सरकारी पद की अधिक समय तक शोभा नहीं बढ़ा सके। इन्होंने मारवाड़ी विद्यालय कानपुर और काशी विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक के पद पर भी कार्य किया। यहाँ से त्यागपत्र देकर स्वतंत्र रूप से साहित्यिक लेखन में प्रवेश किया। इन्होंने मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को प्रेमचंद जी का निधन हो गया। तो ये आपका जीवन परिचय रहा। दूसरी हेडिंग है अब आपको बच्चों साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप क्या लिखेंगे? प्रेमचंद जी ने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया। उर्दू में प्रेमचंद जी नवाब राय नाम से कहानियां और उपन्यास लिखा करते थे। इनके द्वारा रचित कुछ राजनीतिक कहानियां जो उर्दू में थीं, धनपत राय के नाम से भी प्रकाशित हुई। बच्चों इनका बचपन का नाम धनपत राय था। ठीक है, इन्हें उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही की उपाधि से विभूषित किया गया। प्रेमचंद जी को आधुनिक कथा साहित्य का जनक भी कहा जाता है। अब अगली हेडिंग है कृतियां या रचनाएं। तो इनमें आप अब इनकी कृतियां लिखेंगे। इनके उपन्यास थे बच्चों सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गोदान। इनकी कहानियां हैं सप्तसुमन, सप्त सरोज, प्रेम सदन, प्रेम पचीसी, और इनके नाटक हैं बच्चों संग्राम, करबला, रूठी रानी। निबंध हैं साहित्य का उद्देश्य, कल, तलवार और त्याग। तो ये इनकी रचनाएं हैं बच्चों। आगे देखते हैं भाषा शैली। तो प्रेमचंद जी की भाषा अत्यंत सजीव, व्यावहारिक और प्रभावमयी खड़ी बोली है। शैली इनकी विचारात्मक शैली, परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, हास्य व्यंग्य प्रधान शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, इन
आदि शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। लास्ट हेडिंग है हिंदी साहित्य में स्थान। प्रेमचंद जी अपने युग के प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। इन्होंने भारतीय समाज की समस्याओं को देखा परखा तथा उनका अपनी कथा साहित्य में समाधान प्रस्तुत किया। एक श्रेष्ठ कथाकार और उपन्यास सम्राट के रूप में प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों ये जो है एक प्रेमचंद जी का जीवन परिचय है जो आपको अपनी कॉपी में करना है। कल हम आपको इनका जो कहानी है मंत्र, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे। धन्यवाद।